आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां आज से शुरू कर दी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को चयन और रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। इस दौरान युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा और टीम संयोजन पर खास ध्यान रहेगा। कोचिंग स्टाफ नए प्रयोगों और मजबूत प्लानिंग के साथ टीम को विश्व कप के लिए तैयार करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक बदलाव के तहत नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। सर्वसम्मति से हुए इस फैसले को 2026 के राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। नितिन नवीन ने पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। उनके नेतृत्व में आगामी चुनावों की रणनीति और सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई कई इलाकों में बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने बुजुर्गों और बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है, जबकि स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ने वित्तीय नीति को तेज आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने का संकेत दिया है। केंद्र सरकार का फोकस अब कर्ज से जीडीपी, डेट टू जीडीपी अनुपात को संतुलित रखते हुए विकास को गति देने पर रहेगा। बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति से भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आने वाले वर्षों में विकास दर बेहतर बनी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वे राज्य के कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा भी करेंगे। उनके दौरे को आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, जिससे राज्य में भाजपा की गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान करीब 14.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप सेक्टर शामिल हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और महाराष्ट्र देश का प्रमुख निवेश केंद्र बनेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई गति देगा। भारत की एक प्रमुख रक्षा कंपनी ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में करीब 500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का उद्देश्य देश में चिप निर्माण को बढ़ावा देना और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत यह कदम अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तकनीकी क्षमता और रोजगार दोनों